एक्सरसाइज 8C D3 क्वेश्चन नंबर 7। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सी शेप दी हुई है, लेकिन हम इस शेप को डिस्ट्रीब्यूट करके अपने सवाल को सॉल्व करेंगे। ये एक मेटल बार दिया हुआ है फ्रेमवर्क, जिसमें B से D की जो लाइन है 7.1 है, C से D की लाइन नहीं पता, CBD 103 ट्रायंगल एंगल दिया हुआ है, BAD की तरफ ये एंगल 25 डिग्री ओपन है, ये B से D अबव ऑफ AD, B जो N है AD के अबव है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 5.3 है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पार्ट ए की। कहता है लेंथ ऑफ AB, A से B तक का डिस्टेंस निकालना है, यानी कि आपने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। आपको पता है कि ये यहाँ से यहाँ तक की 5.3 है, जब यहाँ 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली यहाँ भी 90 डिग्री होगा। मैं पहले ABN ये जो इतना सा ट्राइंगल है इसे सेपरेट कर लेता हूँ, ताकि हम आसानी से देख सकें कि हमें कहाँ क्या मालूम करना है। ये मेरा साइड B थी, दिस इज़ N, दिस वॉज A, ये 25 डिग्री है, और आपको ये साइड गिवन है विच इज़ 5.3, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। आपको ये वाली साइड A से B वाली साइड मालूम करनी है। आप अच्छी तरह से जानते हैं यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जहाँ भी कहीं राइट एंगल ट्रायंगल बने आपने वहाँ ट्रिग्नोमेट्री रेशो लगाना है। ये आपकी बेस लाइन है, 90 डिग्री के ऑपोजिट तो हाइपोटेन्यूस है, और ये आपकी परपेंडिकुलर रह गई। चूँकि बेस का कोई तस्करा था नहीं, इसलिए इसकी ज़रूरत भी नहीं है। हमें सिर्फ परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस चाहिए, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस किस में आता है? PH याद हो अगर आपको तो ये आता है साइन थीटा में। इट कम्स इन साइन थीटा। थीटा आपके पास ऑलरेडी मालूम है विच इज़ 25 डिग्री, 90 कभी भी मत लीजिएगा। साइन 25 डिग्री जो भी बेस लाइन होती है उसी का एंगल लेते हैं। परपेंडिकुलर है 5.3, और आपको हाइपोटेन्यूस मालूम करनी है जो कि 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली लाइन थी। इसका नाम AB है, हम इसे बाद में AB लिख लेंगे। सबसे पहले साइन 25 निकाल लेते हैं कि साइन 25 डिग्री हमारे पास आता कितना है। आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में साइन 25 लिखेंगे, साइन 25 यह आ गया 0.422, मेरे पास वैल्यू आ गई 0.422। ये हाइपोटेन्यूस यहाँ पर आ जाएगी विच इज़ AB, और ये साइन 25 की वैल्यू यहाँ पर आकर डिवाइड करेगी। हमने सिर्फ वैल्यूज़ पोजीशंस चेंज किए हैं 0.422। तो अब आप 5.3 को डिवाइड करवा दें अपने आंसर से, जो आपका आंसर आया है ये आ जाएगा। AB साइड आ गई आपके पास 12.5 सेंटीमीटर। आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। शेप को समझना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के जितने भी सवाल हैं, फर्दर ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपको शेप समझ आनी चाहिए। आप पहले थोड़ा सा टाइम देके शेप को समझें कि शेप में पूछा क्या जा रहा है। अब है आपके पास सेकंड पार्ट है, दिख रहा है, मैं आप पार्ट को देखें। द एंगल दैट मेक BD मेक्स BN, यानी कि वो DB और N इस ट्रायंगल में, DBN ट्रायंगल के अंदर एंगल B मालूम करना है। अब देखते हैं DBN है कहाँ पर। हम आते हैं अपने शेप में वापस, ये रहा D, दिस इज़ B और दिस इज़ N, यानी कि DBN या NBD इस तरह से है। इस वाले ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। एक साइड 5.3 है, एक साइड 7.1 है। मैं इस ट्रायंगल को दोबारा सेपरेटली बना लेता हूँ ताकि हमें सवाल को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाए। दिस इज़ समथिंग लाइक दिस। ये आपका पार्ट N था, ये D था, और ये हमारा B पॉइंट है। ये साइड आपके पास गिवन है विच इज़ 5.3। ये एंगल आपको 90 डिग्री दिया हुआ है। ये एंगल मालूम करने को कहा है, चूँकि B मालूम करने को कहा है तो B मालूम करना है। दिस इज़ 7.1 आपके पास मीटर में है। ये आपके दो एंगल्स इस लाइन पर मौजूद है, 90 डिग्री और एक एंगल ये है, तो ये मेरी बेस हो गई। ठीक है जनाब, ये 90 डिग्री के ऑपोजिट है तो ये मेरी हाइपोटेन्यूस हो गई, और मुझे एंगल मालूम करना है। बेस दी हुई है, हाइपोटेन्यूस दी हुई है, और बेस और हाइपोटेन्यूस का जिक्र आता है किसके अंदर? BH, PH, BH, और BH किसका होता है? ये होता है कॉस थीटा का। अब आपने कॉस थीटा मालूम करना है, और थीटा हमारा एंगल B है, तो आपने कॉस एंगल B मालूम करना है। बेस आपके पास है 5.3, हाइपोटेन्यूस है आपके पास 7.1। 5.3 को 7.1 से डिवाइड करवा दें, दिस इज 0.746, और फिर यहाँ पर कॉस B के लिए, सिर्फ B एंगल के लिए कॉस को यहाँ पर लाकर इन्वर्स करवा दें। जब आप कॉस को यहाँ पे लाकर इन्वर्स करवाएंगे
तो इनवर्स आई मीन शिफ्ट कॉस आंसर इक्वल्स टू 41। एंगल बी आपके पास आ गया 41.7 डिग्री, एंगल बी आ गया। और ये एंगल बी आपके पास जो आया वो DBN वाला है, यानी कि जो ये ट्रायंगल था, ये छोटा जो ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल का है DBN, यहाँ का है। अब पार्ट 3 की बात करते हैं कि पार्ट 3 में क्या पूछा जा रहा है। पार्ट 3 के अंदर पूछा जा रहा है कि आप जनाब निकालें लेंथ ऑफ CD यानी कि C से D तक का डिस्टेंस निकालें। हम CD देख लेते हैं कहाँ पर है, C ये रहा और D ये रहा, यानी कि CBD इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इस ट्रायंगल को बिल्कुल एज इट इज़ बनाता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। ओके, दिस इज़ C, दिस इज़ D, दिस इज़ B और ये है 103। ये साइड गिवन है, दिस इज़ 7.1 और ये साइड आपको मालूम करनी है। और आपके पास एंगल D दिया हुआ है 46, ये डायग्राम ये शेप के अंदर बना हुआ है, दिस इज़ 46। आपको तीसरा एंगल मालूम करना है जो कि C है। दो एंगल्स मालूम हैं, तो तीसरा एंगल मालूम करने के लिए क्या किया जाता है, 180 डिग्री में से जो दो गिवन एंगल्स होते हैं उन्हें आप माइनस कर दें तो आसानी से आपका थर्ड एंगल विच इज़ 31 डिग्री, ये 31 डिग्री आपका आ गया। अब आपके पास मालूम आपको करना है CD ओपोजिट है B के, एंगल B के ओपोजिट है ये, तो यानी कि आपको B अपॉन साइन B मालूम करना है इज इक्वल्स टू। अब क्या और मज़ीद गिवन है, एंगल C और एंगल C के ओपोजिट वाली साइड यानी कि स्मॉल c और साइन एंगल C आपको गिवन है। B जो कि हमें मालूम करना है, साइन B हमारे पास है 103 और C हमारा है 7.1 और साइन C हमारे पास है 31 डिग्री। अब आप इन वैल्यूज़ को निकाल लीजिए। 7.1 साइन 31 की वैल्यू आती है 0.515, दिस इज़ 0.515 और ये साइन 103 या डिवाइडर है वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो साइन 103 हम निकाल लेते हैं अपने पास, ये है 0.974, दिस इज़ 0.974। अब आप इसे सॉल्व कर लें, मल्टीप्लाई बाय 7.1 एंड डिवाइडेड बाय 0.515, दिस इज़ 13.4। तो साइड B जो कि आपके पास CD की जो साइड थी वो आ गया है 13.43 सेंटीमीटर। सिर्फ 13.4 ही ले लें, 3 लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको ठीक करके लिख देता हूँ, दिस इज़ 13.4 सेंटीमीटर CD साइड आपके पास आ गई। थैंक यू सो मच।